हेलो स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें अपने सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में कैसे जो भी हमारे सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर्स हमें कैसे देने हैं, ताकि हमें अच्छा से अच्छा अपने सेमेस्टर्स में मार्क्स अपने सब्जेक्ट में गेन कर सकें। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? 10 नंबर के सेक्शन ए में जो होता है 10 नंबर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है कंपलसरी होता है। 2 नंबर का क्वेश्चंस होता है। सेक्शन बी में क्या होता है 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। हर क्वेश्चंस कितना 7 मार्क्स का होता है। और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कंपलसरी हमको 2 करना है। हर क्वेश्चंस कितना है 2 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमको सेक्शन ए, अगर हम कोई भी सेक्शंस अगर हम करते हैं तो सेक्शन ए करें, बी करें, सी करें, तो सबसे पहले अगर हम ए सेक्शन कर रहे हैं तो एक सेक्शन को कंप्लीट करें और प्रॉपर हमें क्वेश्चंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से कर रहे हैं हम वो लिखना है और उसका आंसर नंबर भी लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं, आंसर नंबर नहीं डालते हैं, तो एग्जामिनर ये नहीं समझ पाता है कि ये स्टूडेंट किसका आंसर लिखा है, इसलिए उसका नंबर कट जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी आंसर से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका प्रॉपर नंबरिंग, जिस नंबर का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं या आंसर उसका लिख रहे हैं उसका नंबरिंग प्रॉपर आपको लिखना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो सिंपल डिफिनेशंस पूछे जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। प्रॉपर जो मेन याद रखने की क्या चीज़ है कि प्रॉपर आप क्वेश्चंस को पहली बार पढ़ें, अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ें, उसमें क्या लिखना है उसको एग्जैक्ट जो पूछा गया है आपको वही लिखना है। कोई भी चीज़ें इधर उधर की नहीं लिखनी है, नहीं तो एग्जामिनर उस पर नंबर आपका काट लेगा। जैसे पे यहाँ पे क्या पूछा गया है सेक्शन ए में, डिफाइन रिचर्ड मिशेल वैल्यू। आरएम वैल्यू क्या होती है? तो आरएम वैल्यू क्या होता है इसको हमारे स्टूडेंट ने कैसे एक्सप्लेन किया। आरएम वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द volatile fatty acid distillate from 5 gram of fat oil. RM value used to check the purity of butter. इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दिया है। और इसको अगर ऐसे आप लिखते हैं RM वैल्यू का इक्वेशन भी आप लिख दें इसको, तो क्या पूछा गया था रिचर्ड मिशेल वैल्यू क्या है। तो रिचर्ड मिशेल वैल्यू का आपको प्रॉपर डिफिनेशंस देने हैं। RM वैल्यू किस लिए यूज होता है? RM वैल्यू यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ बटर। तो ये अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसमें अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर अवश्य मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर और यूजेज ऑफ नेप्थलीन। तो नेप्थलीन का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C10H8। इसको हम और भी बना सकते थे, इसका हम रिजोनेंस दिखा सकते थे, रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी दिखा सकते थे इसका, ताकि हमको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकें। यूजेज ऑफ नेप्थलीन क्या है, इट इज यूज्ड एज मोथ बॉल टू प्रोटेक्ट द उलन गोट। ये मोथ बॉल में यूज होता है, जो कि क्या करता है उलन गुड्स, जो हमारे उलन क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको कीटाणु मोथ प्रोटेक्ट करता है, यानी कि खराब होने से बचाता है। जो भी उसमें कीड़े लग जाते हैं और कीड़े उस उलन क्लॉथ को खराब कर देते हैं, उनको ये बचाव करता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग द टेलीपेंथेनॉल। इट इज थर्ड यूज क्या है, इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ कार्बेट। देखिए पेशेंट ने क्या लिखा था कार्बेमाइल, जबकि क्या होता है कार्बेरिल। कार्बेरिल होता है पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये नेप्थलीन और क्या यूज होता है, बीटा ब्लॉकर की तरह यूज होता है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हमारे BP को कम करता है और एंजाइटी में भी यूज होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या है, तो हमें डिफिनेशंस पूछा गया। एसिड वैल्यू क्या था, एसिड वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH 0.1 नॉर्मल रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। यानी एसिड वैल्यू का इक्वेशन क्या है, एसिड वैल्यू का इक्वेशन ये है। तो इस जो स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से इसका डिफिनेशन लिखा है, इसमें इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं इसको तो आपको फुल नंबर मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का हमारा,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल, ऑयल और फैट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फैट क्या होता है, फैट जो है सैचुरेटेड होता है, जबकि ऑयल जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, पहला हो गया। सेकेंड क्या होता है, फैट को की जो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, जबकि ऑयल की जो है लो होती है। थर्ड क्या है हमारा, फैट आर फाउंड इन एनिमल, फैट क्या है, एनिमल में पाया जाता है, जबकि ऑयल आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में पाया जाता है। फैट क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो है ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये भी इन्होंने चारों पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा है, तो इसमें जो है इनको 2 नंबर फुल मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है साइक्लोएल्केन्स के। तो साइक्लोएल्केन क्या होते हैं, साइक्लोएल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट फॉर्म ए रिंग, दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड आर नॉट इन एसिडिक इन नेचर। इन्होंने लिखा है कि तो साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, साइक्लोएल्केन्स जो है हम प्रॉपर कैसे लिख सकते हैं, साइक्लोएल्केन्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि क्या होता है एक रिंग में कार्बन कार्बन जुड़कर आपस में एक रिंग बना लेते हैं, और ये सेचुरेटेड होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इनमें नहीं होते हैं, और सभी कार्बन जो है क्या है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। एग्जाम्पल में साइक्लोप्रोपेन, यानी 1 2 3, इसमें 3 कार्बन क्या है आपस में जुड़कर एक साइक्लिक रिंग बना लिए हैं, तो इसको क्या करेंगे हम साइक्लोप्रोपेन। यहाँ 4 कार्बन आपस में जुड़कर क्या बना लिए हैं, साइक्लोब्यूटेन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी साइक्लोएल्केन्स जो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, जो है साइक्लोप्रोपेन इज क्या लिखा है इन्होंने, साइक्लोप्रोपेन इज लिस्ट स्टेबल, साइक्लोएल्केन देन साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल फॉलोड बाई। तो यानी कि जैसे जैसे हमारा क्या होता है, जैसे जैसे जो है हमारा जो है कार्बन का वो जो है नंबर ऑफ वो बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। यानी साइक्लोप्रोपेन जो 3 कार्बन का जो साइक्लिक रिंग है, इसमें क्या है स्टेन जो है ज़्यादा, वेयर स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसमें बताएंगे कि इसमें स्टेन जो है ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो है स्टेबिलिटी कम होती है। साइक्लोब्यूटेन में जो है स्टेन कम होगा, तो इसलिए जो है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इससे ज़्यादा जो है कम जो है स्टेन जो है साइक्लोप्रोपेन, यानी सबसे ज़्यादा स्टेन साइक्लोप्रोपेन में होगा तो लिस्ट स्टेबल होगा, उससे ज़्यादा कम इसमें होगा तो ये जो है इससे स्टेबल होगा। ऐसे ऐसे जो है जैसे जैसे कार्बन का वो बढ़ता जाता है हमारा क्या है स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी लिस्ट स्टेबल क्या है हमारा साइक्लोप्रोपेन है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोपेंटेन से स्टेबल ज़्यादा होगा साइक्लोहेक्सेन, और इस तरह से जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो है इनकी बढ़ती जाती है। अब सेक्शंस बी में हमारा जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम कैसे जो है आंसर देंगे। ये हमारा जो है पूछा है कि फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके जो है यूजेज क्या हैं, तो प्रॉपर जो है इन्होंने आंसर दिया है। ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इनको बता देना था इसका। और फिनेंथ्रीन इज एन आइसोमर ऑफ एंथ्रेसिन, पूरा जो है एक्सप्लेन कीजिए आप। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यूजेज क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है इसको। यानी जो पूछा जाए आपको उतना आपको प्रॉपरली लिखना है, कोई भी जो है इधर उधर नहीं लिखना है। सेम अगर क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ये क्या है सेक्शन बी में फिनेंथ्रीन का है, तो फिनेंथ्रीन, तो अभी हम एक स्टूडेंट का और भी आपको दिखाएंगे जिन्होंने कैसे इसका आंसर दिया है, और उस पर आंसर देखिए। इस पर ये जिन्होंने इस स्टूडेंट ने जो भी लिखा है सभी जो है प्रॉपर आंसरिंग लिखा है, प्रॉपर टू द पॉइंट लिखा है, इसलिए इनको जो है इसमें जो है कोई भी एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा नंबर नहीं काट सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, आयोडीन वैल्यू क्या होती है, उसको आपको डिफाइन करना है। या सैचे-मोहर थ्योरी क्या है, तो सैचे-मोहर थ्योरी को आपको जो है कंप्लीट डिफाइन करना है प्रॉपरली, क्या होता है सैचे-मोहर थ्योरी, ठीक है।
आपको स्ट्रक्चर के साथ देखिए, ये चेयर जो है बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म दोनों जो है एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। अब सेक्शन सी जो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होता है, प्रॉपर्टी नेप्थलीन की पूछ सकता है और सिंथेसिस और रिएक्शंस पूछा जा सकता है। तो आपको जो है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, ये जो है कैकुले स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका, इस तरह से आप दिखा सकते हैं उसको, कैकुले स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया इसका। प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर से अगर पूछा जाएगा तो प्रॉपर आपको दिखाना है। फिजिकल प्रॉपर, ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी आप दिखाइए, बताइए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, सिंथेसिस कैसे इसको सिंथेसाइज करेंगे, 1 2 3 हेवार्ट, एक जो है तीसरा जो है हेवार्ट सिंथेसिस है। हेवार्ट सिंथेसिस जो है कितने स्टेप में होता है, 5 स्टेप में होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्लेमेंसन रिडक्शन, रिंग क्लोजर रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर और लास्ट में एरोमेटाइजेशन होता है कंप्लीट जो है। फिर इसका जो है हम केमिकल रिएक्शंस देंगे, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सारी चीज़ें बताएंगे। अगर हमको फुल नंबर पाना है तो सारी चीज़ें हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एक हम स्टूडेंट का दिखाते हैं, उन्होंने कैसे इसको लिखा है। ये क्या है, मोफिट मॉडिफिकेशंस। इन्होंने सेक्शन सी में 10 नंबर का क्वेश्चन है, मोफिट मॉडिफिकेशन। तो क्या लिखा है इन्होंने, मोफिट मॉडिफिकेशन आर यूज्ड एट एनी सम ऑफ दे आर मोफिट यूज्ड इन द सम। यानी कि इन्होंने जो भी लिखा है वो मोफिट मॉडिफिकेशन से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। इन्होंने पूरी कॉपी जो है भर दिया है। देखिए इसमें इन्होंने साइक्लोएल्केन्स भी लिखा है, साइक्लोप्रोपेन भी लिखा है। लिखने को तो इन्होंने 3-4 पेजों में लिखा है, लेकिन मोफिट मॉडिफिकेशन है क्या इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। इसलिए इनको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 नंबर मिलेगा। 10 नंबर में 0 नंबर, क्योंकि इन्होंने मॉडिफिकेशन क्या पूछा गया है इससे जो है इन्होंने एक भी चीज़ इसके बारे में नहीं बताया है। इन्होंने केवल जो है एग्जामिनर को भुलियाने के लिए या जो है इसको मिसगाइड करने के लिए पूरी कॉपी को अच्छे तरीके से लिखा है। लेकिन फिर भी क्यों स्टूडेंट कहते हैं कि हमने तो पूरी कॉपी भर कर आया था लेकिन फिर भी हमको फेल कर दिया, हमको नंबर मिला। तो ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो पूरी कॉपी तो लिख देते हैं लेकिन क्या पूछा गया है वो चीज़ें ये नहीं लिखते हैं, जो है ये अपने मन से जो मन में आया वो लिखते जाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेप्थलीन के बारे में पूछा गया, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर पूछा गया, सिंथेसिस पूछा गया, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ें जो है केवल नेप्थलीन हेडिंग डाल दिया है, लेकिन इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ भी इनको 0 ही मिलेगा। पूरी कॉपी में आयोडीन वैल्यू क्या होती है, देखिए आयोडीन वैल्यू का, आयोडीन द आयोडीन यूज्ड एट सम टाइम ऑफ सस्पेंड देयर आयोडीन फुल। आप जो है इसकी मीनिंग तक नहीं बता पाएंगे कि ये मीनिंग क्या लिख रहे हैं। तो इस पर आप कैसे जो है केवल कॉपी भर दिया है आपने तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्या पूछा गया है उसको पढ़िए और एग्जैक्ट टू द पॉइंट उसका आंसर दीजिए, तब आपको। ये नहीं है कि आपने कुछ भी आए लिख कर चले आए और आप कहें कि हमको नंबर तो मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप टू द पॉइंट जो भी आ रहा है टू द पॉइंट लिखिए। सपोनिफिकेशन वैल्यू, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सपोनिफिकेशन आर द यूज ऑफ एनी सबस्टेंस दे आर यूजली सपोनिफिकेशन, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो इसलिए जो है इनका जो है सभी चीज़ों में 0 नंबर इनको मिलेगा और ये जो है फेल हो जाएंगे। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस को लिखना है। जो भी पूछा जाता है आपको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि हम कुछ भी लिख कर चले आए और हमको नंबर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, सेमेस्टर में जो भी पूछा जाए उसको प्रॉपरली एक बार रीडिंग कीजिए और उसी सेम टू द पॉइंट उसको लिखिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर चले आए और आपको नंबर मिल जाएगा। और जो भी आप लिखें, जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, उसकी प्रॉपर नंबरिंग करें। अगर सेक्शन ए से लिख रहे हैं तो सेक्शन ए का एक सेक्शन एक ऊपर डालिए और ऊपर जो है जो भी क्वेश्चन या आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर नंबरिंग कीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कौन सा आंसर अटेम्प्ट किया है। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो लिखते जाते हैं लेकिन नंबरिंग नहीं डालते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको नंबर जो है एग्जामिनर नहीं देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि आपने किसका आंसर लिखा है वो। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सेशनल जो है आपका स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से आप जो है अपने
क्वेश्चंस को पढ़ें और उसका आंसर दें, ताकि जो है आपको सेमेस्टर में जो है किसी में बैक ना लगे और अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर सकें। सभी स्टूडेंट को जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने जो है आंसर जो है प्रॉपर लिखें और अच्छे से अच्छे नंबर सेमेस्टर्स में गेन करें।